और भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय जय। जय। तो अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। तो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर कंप्लीट किया, उसमें हम लोग ने देखा कि जो अर्जुन है वो कैसे मुंह में मतलब जो रीजन दे रहे हैं, क्या हमें, क्या हमको मतलब जो युद्ध नहीं करने का रीजन, तो उसी का जो काउंटर है, जो हम बोलते हैं ना, जो जवाब है उनका काउंटर का जवाब अभी कृष्ण इस अध्याय में जो तीन कारण है उसका जवाब इस अध्याय में गीता में सारा कुछ देंगे। तो जो भगवत गीता का जो दूसरा चैप्टर है, गीता का सार क्यों बोला जाता है, तो मैंने कल बताया था गीता का सार इसलिए बोला जाता है कि हर जो गीता के जो अलग अलग जो जो है योग है, जो कर्म योग है, ध्यान योग है, कृष्णा भावनामृत क्रम योग है, फिर भक्ति योग है, उसके बारे में गीता के इसी अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया था। और इसी के जो फर्स्ट जो पहला से 10वां जो 10वां श्लोक है, उसमें कैसे अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन भगवान के शरणागति ग्रहण करते हैं, उसके बाद उनको ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। ज्ञान के माध्यम से जो बताते हैं ना, पहला क्या बताते हैं कि मैं अपने 100 जनों को क्यों मारूंगा। पहला रीजन यही देते हैं अर्जुन कि मैं अपने 100 जन को क्यों मारूंगा, तो उसका जवाब देते हैं जो ज्ञान योग के माध्यम से, उसको ज्ञान योग के माध्यम से उसको जवाब देते हैं इस श्लोक में। फिर दूसरा है इंजॉयमेंट। अगर मैं जीत भी जाऊं अपने स्वजनों से, तो उसका इंजॉयमेंट कैसे करूंगा, तो उसका उदाहरण देते हैं 21वां से जो 38वां श्लोक है गीता के, उसमें उसका कर्म कांड है, जो कर्म के कांड के द्वारा कैसे उस योग को जोड़ते हैं, उसमें देते हैं। फिर हमको कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म करके हम भगवान के पास जा सकते हैं, और जिस देहात बुद्धि से कैसे निकल सकते हैं, उसके बारे में किसमें बताया गया है, निष्काम कर्म योग के बारे में, जो कर्म के योग के बारे में। तो ये तीन जो आ, कारण थे, निष्काम मतलब वो पाप कर्म करना चाहता था, मतलब बोल रहे कि अगर हम किसी अपने लोगों को मारेंगे तो क्या होगा, पाप लगेगा। तो वो फिर भगवान उनको बताएंगे कि कैसा कर्म करने से पाप नहीं लगता है, इसके माध्यम से इसमें बता रहे। तो अभी मैंने कल जो सेकेंड जो श्लोक पढ़ा था, उसका पूरा हम लोगों ने पूरा नहीं किया था तात्पर्य, तो तात्पर्य आज हम उसको पूरा करेंगे। हरे कृष्ण। तो कल हम लोगों ने क्या देखा है, किसी को कोई बता सकते हैं? कल हम लोगों ने जो तीन अवस्था है भगवान के पाने की, जो परम सत्य, हरे कृष्ण। और अभी परम सत्य है ना, जो परम सत्य क्या है, उसको परम सत्य तीन अवस्था क्या क्या होती है, किसी को पता है क्या, कोई जवाब दे सकते हैं? परम सत्य की तीन अवस्था क्या होती है? हम जैसे जैसे सूर्य के अभी जो उदाहरण देंगे इसमें, तो परम सत्य को पाने का तीन अवस्था होती है। अगर हम किसी चीज को पा सकते हैं तो किस रूप में है, तो तीन अवस्था होती है। तीन अवस्था के बारे में किसी को पता है? बाल्य अवस्था। क्या बोल रहे? बाल्य अवस्था सबसे पहले। नहीं नहीं बाल्य। नहीं नहीं, भगवान को पाने के मतलब भगवान के जो ज्ञान का, जो परम सत्य का बोध करने का जो ज्ञान का जो माध्यम है ना, वो तीन अवस्थाओं में की जाती है। तो आप क्या बोले, पहला क्या बोले आपने? बाल्य अवस्था। बद्ध अवस्था तो हमारी अवस्था है, हम कंडीशन सोल है, तो बद्ध होते हैं हम लोग, जीव हैं बाल्य जो बाल्य बंधे हुए हैं। क्या बोले? बाल्य बंधे, बाल्य बचपन। बाल्य अवस्था। हाँ ओ जी। बाल्य अवस्था, वो नहीं, वो तो हमारे शरीर की अवस्था है, जो हम लोग अपने जो हमारे शरीर का जो अवस्था उसके बारे, वो है, वो अवस्था है। हम जो परम सत्य है, परम सत्य कौन है? ईश्वर। हाँ ईश्वर है। तो वो तीन अवस्था क्या है कि पाने के लिए, जो हम लोग उसके बारे में तीन अवस्था होती है, तो मैं बताता हूँ। इसी तात्पर्य में तीन अवस्था है, ब्रह्म है, और परमात्मा
परमात्मा और भगवान। भगवान, हाँ। भगवान। ये 3 अवस्था होती है। तो ब्रह्म मतलब क्या होता है कि भगवान का जो जैसे ज्योति स्वरूप, ब्रह्म के रूप में उसका ज्योति स्वरूप को मानते हैं। जैसे अगर सूर्य को इसमें प्रपात तात्पर्य में लिखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, एनालॉजी देते हैं। जैसे कोई चीज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, उसका समानता कुछ एक चीज लेते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि जो सूर्य है, तो सूर्य का जो किरण को मान रहा है, तो क्या मान रहा है? ब्रह्म को। जो धूप है ना, तो बोले वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, वही सब हमारा है। तो बहुत लोग जो निराकार स्वरूप मानते हैं, जो ज्योति के रूप में भगवान को मानते हैं, तो ब्रह्म रूप में आते हैं। तो वही भगवान का स्वरूप है, लेकिन वो पूर्ण रूप नहीं है। आप बोलेंगे कि धूप ही सब कुछ है, ऐसा थोड़ी है। तो धूप कहाँ से आ रहा है? बोलेंगे धूप का सोर्स कहाँ है? तो उसका तो उससे आगे कोई जाता है तो वो देखता है कि धूप का में सूर्य का जो सतह है, सूर्य का सतह दिखता है किसी को, तो हम देखते हैं सूर्य का सतह है, तो कोई बोलता है हाँ, तो उस सत्ता को जानता है। तो उसको क्या कितना देर जान रहा है? परमात्मा रूप में, परमात्मा रूप में जान रहा है, तो सूर्य की सत्ता क्या है। और जो जानता है कि सूर्य से सब कुछ आ रहा है, ये जो सतह है, जो ये आकार है, जो जो धूप है, कहाँ से आ रहा है? उस सूर्य से आ रहा है। तो भगवान का जो साकार रूप है, उस प्रकार भगवान का साकार रूप को मानता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या बता रहे? ईश्वर क्या है? परम कृष्ण है, परम कृष्ण है और सच्चित आनंद के विग्रह है। मतलब आप अगर ब्रह्म को मान रहे हैं तो सत्य, और उसके बाद है अगर प्रात्मा का होता है सत्य और चित्त। और लेकिन जब आप आनंद जो विग्रह रूप में है, जो साकार रूप में भगवान है कृष्ण, वो सच्चिदानंद विग्रह है। तो तीनों चीज जिसमें है, तो भगवान के जो आनंद के स्वरूप है, उनको बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान, तो ये एक श्लोक है भागवतम में, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है, वदन्ति तद विदस्तत्वम यत ज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवन्निति सबदते। तो वो क्या बोल रहे हैं कि 3 तरह है परम सत्य, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये 3 रूप में हम कर सकते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं? ब्रह्म के रूप में मानते हैं। तो कोई अभी ब्रह्म रूप में मानते हैं, तो ब्रह्म रूप में क्या करते हैं? जैसे कि अगर आपको सिर्फ एक कमरे में छोड़ दिया जाएगा, बहुत बहुत अंधेरा है उसमें, तो आप उसमें कुछ क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई किससे आनंद प्रदान करेंगे? कितना दिन रह सकते हैं? तो जो लोग ब्रह्म को मानते हैं, वो एक ब्रह्म जो एक ज्योति स्वरूप में जाते हैं वहां तक, और फिर वो उसको वापस आना पड़ता है, और वो फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन अगर हमको पूर्ण मुक्ति चाहिए, पूर्ण मुक्ति भी नहीं, भगवान के अगर हमको धाम में जाना है, तो हमको भगवान के साकार स्वरूप को मानना पड़ेगा। और उनको कैसे पाया जा सकता है, उनके बारे में करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि किसी के साथ हमको प्रदान करना है, आदान प्रदान करना है, तो कोई एक आदमी रहता है ना, हमको अगर प्रेम का प्रदान करना है, तो किससे कोई रहता है साथ में, तो हम प्रदान कर सकते हैं। तो हमें हर लोग को एक एक चाहिए, लोग चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं? उस प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। और कुछ आदान प्रदान कर ही नहीं सकते तो कैसे होगा? कैसे हम फिर तो हम कुछ दिन में बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए चाहिए। और इसमें अभी कृष्ण बोल रहे हैं जो दूसरे श्लोक में, अन आर्य जुष्टम असर्ग कीर्तिम कर्म अर्जुना। ये जो दूसरे श्लोक है भगवत गीता का, उसमें बोल रहे हैं कि अन आर्य, वो अर्जुन क्या कर रहे हैं? अन्य आर्य के भांति वो कर रहे। जैसे अन्य आर्य मतलब, आर्य मतलब होते हैं जो जानते हैं, सब पुरुष जो मुक्ति को चाहते हैं, जो वो जानते हैं कि कैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान के पास कैसे, उनके लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं भगवान उनको कि तुम अन आर्य के साथ बात कर रहे हो, और असर्व कीर्ति मतलब तुम सर्व की कीर्ति, जो तुमको तेरी कीर्ति थी, तुम उसके क्या हो रहे हो? उससे झुटला रहे हो, तुम इससे दूर भाग रहे हो। मतलब इसका तुम्हारा जो सम्मान है, यश है, ये सबसे तुम अपना यश दिखा रहे हो। ऐसे भगवान उनको बोल रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, अभी कंफ्यूज है, वो देहात बुद्धि का बात कर रहे हैं। आगे के श्लोक में तो भगवान उनको एक बोलते हैं गाली की तरह गाली दे देते हैं, गाली दे देते हैं, उनको नपुंसक बोल देते हैं कि क्या तुम नपुंसक की बात कर रहे हो, तुम क्षत्रिय होके नपुंसक की बात क्यों बात कर रहे हो।
तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि कृष्ण उनको क्यों ऐसा चीज बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें बार बार कर रहे हैं। तो क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? उनका धर्म है सबसे पहले कि कैसे हम अपने अपने लोगों को सहायता कर सके, कैसे हम ऐसे बहुत कर्तव्य को पालन कर सके। उनका वही काम, उनका धर्म का पालन करना, वही धर्म है। तो ये ना करके क्या कर रहे हैं, बार 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 वो देहात बुद्धि की बात कर रहा है कि हमको पाप पाप की बात कर रहा है। तो भगवान सारा का आंसर करेंगे, अभी सब कुछ उनको इसमें थोड़ा समरी देंगे, फिर उनको डिटेल में सब बताएंगे। इतना बताने के बाद ही उनको समझ में आता है, बोला ठीक है हम तुमको डिटेल में बताते हैं। तो भगवान हर चीज फिर अलग अलग अध्याय में अलग अलग उनको ज्ञान प्रदान करेंगे। मेनली जो अर्जुन है, अर्जुन को द्वारा वो हमारे जो क्वेश्चन है वो आने वाले जनरेशन को जान देते हैं भगवान, कि आने वाले लोगों को ऐसा लगेगा। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें गीता का वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अगर हम इस अवस्था में होंगे तो कैसे हम प्रयास करके हम उसको आगे पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम तीसरा श्लोक लेते हैं और तीसरा श्लोक पढ़ के हम लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं। केवल्यमात्मगम पार्थ न एतत्तवि उपदते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतष्टि परन्तप। केवल्यमात्मगम पार्थ न एतत्तवि उपदते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतष्टि परन्तप। हरे कृष्णा। तो कोई श्लोक एक बार दोहराना चाहेंगे अगर मन है किसी का? क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ न तत्त्वय उपदते उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ न तत्त्वय उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। उत्तिष्ठ परन्तप। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी आगे अनुवाद में बोलते हैं प्रपाद इसमें, वो हे प्रथा पुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, और यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु के दमन करता, हृदय के क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो अगर कोई पुरुष है उनको अगर नपुंसक बोला जाए तो ये क्या एक तरह का गाली है। तो एक वो क्षत्रिय है, वो भी अर्जुन क्षत्रिय लेवल लिटरली वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण उनको नपुंसक सीधे बोले केवल्यम अस्मगा, और क्या बोल रहे हैं, तुम नपुंसक की भांति का बात कर रहे हो। जैसे कोई दोस्त होता है तो दोस्त में होता है ना कि कोई अगर कुछ गलत करता है तो हम उसको क्या करते हैं, डांटते हैं, डांट के कुछ ऐसे कड़े वचन बोल के हम क्या करते हैं, उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक अर्जुन भगवान के शरणागत नहीं हुआ है। तो आगे के श्लोक भी अभी और भी कारण देगा। वो बोलेगा कि मेरे मेरे भीष्म पितामह है, मेरे गुरुवर है, मैं गुरुवर को कैसे मार सकता हूँ। फिर लास्ट में वो पूरा कंफ्यूज होगा। तो जब 7वां श्लोक आएगा इस अध्याय का, तब उसमें वो क्या करता है, शरणागति लेता है। तब भगवान फिर गुरु की भांति उनको बताते हैं। अभी क्या है, अभी क्या बोले, पृथा पुत्र। पृथा मतलब जो कुंती महारानी है, कुंती महारानी को पृथा भी बोलते हैं। तो उनको वो पृथा थे, तो उनके पिता का नाम था। तो पृथा पुत्र के रूप में उनको क्या कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं अर्जुन को भगवान। तो और उसको क्या बोल रहे हैं, हृदय दुर्बल्यम। तो पहले क्या होता था कि पहले के लोग जो क्षत्रिय होते थे, तो ये बहुत बड़ा क्या है, स्टेटमेंट है कि आप किसी को नपुंसक बोल दिया। आप कोई क्षत्रिय वीर होता था, अब उसको नपुंसक बोल दे तो क्या गुस्सा आएगा ना। तो तो ये बोल के क्या कर रहे थे, उनको जगाना चाहते थे। भगवान भी चाहते थे कि इससे और भी वो कम से कम थोड़ा सा जागृत हो ये सब सुन के। फिर भी वो और क्या कर रहा है, हृदय दुर्बल्य मतलब क्षत्रिय मतलब क्या, अगर वो उसका हृदय दुर्बल रहेगा तो कैसे किसी से लड़ पाएगा। अगर किसी युद्ध में जाकर क्या करेगा, हृदय से दया रहेगा तो कैसे किसी को मार सकता है। तो इसीलिए बोला कि इतना दुर्लभ कैसे हो सकते हो। तो बोलते खड़ा हो, ऐसे बोलते ना, तुम खड़ा हो जल्दी इसको मारो, ऐसे बोलते हैं। तो कई जैसे कोई कुछ नहीं कर पाता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मोटिवेशन देते हैं कि ऐसे मोटिवेशन इस पर क्या बोलते हैं, आसान है, ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं ये कर दो, ऐसे ऐसे करके उनको, ऐसे करके वो पूरा उनको
क्या कर रहे हैं, जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी तो उनको ज्ञान नहीं है, अभी अभी अर्जुन पूरा भ्रमित है कि करना क्या है। तो आगे चल के वो फिर वो शरणागति लेंगे तो हम आगे उसको पढ़ेंगे। तो अ, तात्पर्य में आप तत्व के पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? ऐसे पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुन के हाँ पृथा ऐसे। पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः वह कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन के जो जो अर्जुन के जो पिता कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। तो जो अर्जुन की जो अर्जुन के जो माता जी थी कृष्ण महारानी, तो वो वासुदेव की बहन थी। तो कृष्ण अर्जुन के क्या हुए, कृष्ण अर्जुन के क्या हुए, तो वो अर्जुन और कृष्ण में भाई का संबंध था ऐसे। तो भाई का संबंध था, तो वो इसीलिए वो भाई के तरह से पृथापुत करके नाम लेके वो पुकार रहे थे। और ये बता रहे कि क्षत्रिय का काम क्या है। खुद अगर क्षत्रिय लड़ना नहीं चाहेगा तो कैसे कैसे वो अगर हम मतलब वो जो जो व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था, वो कैसे चलेगी। मेन है कि हर उस समय पे वर्णाश्रम व्यवस्था थी, तो वर्ण के अनुसार अपने कार्य करते थे। तो पहले क्या था कि लोग, बहुत सारे लोग संन्यास धारण करके भगवान के, उस समय पायस थे लोग उतने कि जाके उन लोग, बहुत लोग संन्यास लेके क्या करते थे, भगवान के शरण में जाया करते थे। उस समय जो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा थी, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब जो पुरुष की संख्या महिला, मतलब जो महिलाएं थे वो ज्यादा थे। तो इसीलिए क्षत्रिय लोगों को भी बोला जाता था कि क्या करना, वो 2 लोग 3 या 4 शादी करते थे, या 5 शादी, बहुत सारी शादियां करते थे। लेकिन यहाँ कृष्ण उनको क्या बोल रहे हैं, नपुंसक। नपुंसक बोल के उनको क्या बोल रहे हैं, उनकी नपुंसकता को दर्शा रहे हैं। तो अगर जैसे कि एक कहानी भी महाभारत में, जब अज्ञातवास होता है तो उस समय अर्जुन बृहनला के रूप में क्या रहते हैं, बृहनला के रूप में अज्ञातवास में रहते हैं, जो 1 वर्ष का अज्ञातवास रहता है उस समय। तो 13 साल का अज्ञातवास क्यों, 13 साल का वनवास क्यों मिला था, आपको पता है किसी को, क्यों मिला था 13 साल के वनवास क्यों मिला था। 14 साल का, 15 साल का भी हो सकता था, क्यों 13 वर्ष का मिला था, कोई बता सकता है 10 साल में कारण। कुछ हरे कृष्ण प्रभु, शायद 10 साल में कुछ ऐसा होता है कि एक युग बदलने की वजह से कुछ कुछ ऐसा। हाँ। हाँ, नहीं, अभी 10 साल में अभी अभी सिस्टम है सरकार का अच्छा। कि कोई 10 साल से कोई अगर रेंट रह रहा है तो उसको मिल जाता है। उस अगर प्रॉपर्टी के लिए क्या कहता है, राइट कर सकता है उसको, मतलब उसके लिए लड़ सकता है, उसका प्रॉपर्टी हो जाता है ऐसा। तो लेकिन उसमें उस समय तक क्या कि कोई 13 वर्ष तक अगर गद्दी पे नहीं रहता है, सिंहासन में रहता है, तो उसको उस राज्य से, मतलब उसका राज्य बनने का अधिकारी खो देता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब वनवास के समय त्रेता युग में 14 वर्ष का क्यों भेजा गया था, क्योंकि 14 साल में अगर कोई नहीं बनता उस समय तो उसका जो अधिकार जो खो देता था। इसीलिए क्या कहीं ना, कितना साल का वनवास मांगा था, 14 साल का। तो ये सब है, ये सब होता है। तो ऐसा नियम था पहले का। तो वृहनला के रूप में वो रही थी अज्ञातवास में, तो उनको ये श्राप, ये
श्राप मिला था जब वो स्वर्ग के लिए गए थे स्वर्ग में, तो उनको जो जो अप्सरा थी जो अप्सरा थी, वो चाहते थे उनके उनके साथ ये विवाह करना, लेकिन वो मना कर रहे थे कि मैं नहीं यहाँ नहीं आया। तो वो उसी को वही अप्सरा उनको श्राप देती है कि तुम्हें तुमको ऐसे नपुंसक मतलब रहना पड़ेगा, तुमको ऐसे करके बोल के उनको ऐसा श्राप देते हैं। तो वही श्राप उनका वरदान बनता है कब? जब अज्ञातवास में रहते हैं, तो बृहन्नला के रूप में उसमें उस समय वो 1 साल पूरा उस रूप में रहती है, और वहाँ राजा की जो पत्नी रहती है उनको वो नृत्य सिखाते हैं। तो देखते हैं कि जब विराट जो जब विराट राज्य था, उसी में उन लोग जाके वो 1 साल अज्ञातवास का बिताते हैं। 12 साल का था वो वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो वो बोले कि तुम उस तरह का रोल करते-करते, बृहन्नला का रोल करते-करते तुम नपुंसक तो नहीं हो गए? ऐसा कृष्ण वैसा संकेत करके बता रहे हैं कि तुम वैसा क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम वैसी बात कर रहे हो, तो वैसा तुम बन तो के नहीं, इतना हृदय कैसे दुर्लभ हो गया? तुम क्षत्रिय हो, उनको उनको याद दिला रहे हैं। जैसे ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण का क्या काम है? शास्त्र अध्ययन करना, शास्त्र का प्रचार करना, शास्त्र के बारे में बताना, और दान दान में जो दान में मिल रहा है, उसी से उनका जीवन निर्वाह करना। ऐसे उनका धर्म होता है। वैश्य का काम क्या है? वो क्या करना? व्यापार करना, कृषि करना, ये सब और व्यापार करना। शूद्र का जो था वो क्या करना? दिनों का सहायता करना। तो ऐसे करके सारा सिस्टम चलता था, वर्णाश्रम व्यवस्था। तो अगर 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 कोई एक वर्ण अच्छा से वर्क नहीं करेगा, तो पूरी जो क्या होगा, जो पूरा व्यवस्था क्या होगा, वो ढांचा सब गिर जाएगा। तो अभी जो हमारे युग में ऐसा ही हुआ है, वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह से धीरे-धीरे मतलब लगभग तो खत्म हो चुकी है। हर जगह वर्णाश्रम व्यवस्था पूरा खत्म हो चुका है। तो उस व्यवस्था को कैसे हम ला सकते हैं फिर से? तो कैसे ला सकते हैं? तो हम ला सकते हैं गुरुकुल में हम उनको गुरुकुल में हम, जैसे गुरुकुल पहले होते थे, तो गुरुकुल में उनको सिखाया जाता था किस वर्ण में कैसे उनके उनके गुणों के माध्यम से उनकी शिक्षा देते थे। उससे क्या होता है, वर्णाश्रम व्यवस्था पूरा अच्छे से चल रही थी। तो अभी वो सिस्टम खत्म हो गया। अभी क्या व्यवस्था है? स्कूल का सिस्टम। तो अभी प्रभुपाद बोलते थे, जो स्कूल सिस्टम है पूतना के जैसा है। पूतना जैसे होता है ना, कि जैसे जब पूतना पूरा क्या बोलते, पूरा सज धज के आती थी, सज धज के आती है, और जब कृष्ण को उठा के लेके जाते हैं, तो वो खुद यशोदा माँ उनको क्या करते हैं? देते हैं। तो उसी तरह हम भी अपने बच्चों को क्या है, भेज रहे हैं उनको उस पूतना वो कल्चर नहीं, कुछ नहीं, और उसी को हम लोग खुद पैसा देके उनको डाल रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम में फ्री पढ़ा रहे हैं, मतलब फ्री कर रहे हैं कि हम उसको शिक्षा दें। तो हम उसको क्या समझते हैं कि वो लोअर ग्रेड है। ऐसा नहीं है, वो सिस्टम वैदिक सिस्टम सबसे अच्छा था। अगर वैदिक सिस्टम से हम चलेंगे, तो हम शुद्ध चीज सब कुछ खा सकते हैं। हम अगर वैदिक सिस्टम में चलेंगे, तब हम शुद्ध चीज शुद्ध हवा ले सकते हैं। आप देखो शहर में कितना शोर है, लेकिन आप गांव जब आप हमारे गुरुकुल आओगे, देखो कितना यहाँ पे शांति है। क्योंकि आप नेचर के करीब जितना रहोगे, उतने ज्यादा शुद्ध अवस्था में रहेगा, और भजन कीर्तन सब कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होगी। तो अगर इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे, तो ये व्यवस्था पूरा तरह से चरमरा जाएगी। तो इसीलिए बार बार क्या कर रहे हैं, उनको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमेशा धर्म की ओर खड़ा रहते हैं। और महाभारत का युद्ध हमें दिखाता है कि आप कितने भी पराक्रमी क्यों ना हो, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर अधर्म के साथ खड़े हो, तो कभी भी आपका आपका भला नहीं, मतलब कभी भी आप टिक नहीं सकते, क्योंकि भगवान धर्म के साथ है, हमेशा धर्म के साथ खड़े रहेंगे। तो भगवान ही खड़े हो गए धर्म के साथ, तो आप कुछ भी करो, आप वहां पे टिक नहीं सकते। तो भगवान वही महाभारत के माध्यम से हमें भी समझा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम नहीं, हिरण्यकशिपु भी सोचता था कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन भगवान ने उनको नरसिंह अवतार में मार दिया। तो हमें भी कभी, हम हमेशा अगर दीन भाव से भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हाँ, मैं
आपके भक्ति के लायक भी नहीं हूँ, आपके भक्ति के लायक भी नहीं हूँ, आपकी भक्ति करना मेरे बस में नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करने की प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान जैसे प्रयास से ही आपको भक्ति से देख लेते हैं, प्रयास देखते हैं। तो प्रयास ही हमको सिर्फ प्रयास करना है, भगवान आगे वो अपना करेंगे। तो यही अर्जुन समझ में नहीं आ रहा था अर्जुन को, कि अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या, कि भगवान बोल रहे हैं कि उनको युद्ध करो, लेकिन वो कहाँ फंसा हुआ है, अपने स्वजन के प्रति। तो अगर भगवान बोल रहे हैं आपको, तो वो उसका कुछ मतलब है। तो हमें हमेशा, इसीलिए भगवत गीता, भागवतम, ये सब हमको भगवान ने निर्देश दिए कि ऐसा पालन करके हम भगवान की भक्ति कर सकते। हरे कृष्ण। तो कोई सवाल है कुछ, इसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ पे हाँ। इनको पृथा पुत्र कहा गया है, और पृथा जो है कुंती हम्म। महारानी का नाम है। पृथा का अर्थ क्या है? पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। तो पृथा मतलब, पृथा का उनको नाम है, मतलब नाम है पृथा। कुंती महारानी को पृथा बोला जाता है। पृथ्वी जो कृष्णी वंश है ना, उसमें से वो आते हैं, इसलिए उनका नाम पृथा पड़ा था। पृथा, कुंती महारानी को पृथा इसलिए कहा जाता है। मैं आपको और इसको डिटेल बताऊंगा पृथा के बारे में, मेरे को अभी जी याद नहीं आ रहा है कि मैं उसका एक रेफरेंस दूंगा, महाभारत जी से देखना पड़ेगा बस। जी जी तो इसीलिए वो मतलब एक क्या बोलते हैं, फुफेरा या ममेरा भाई जैसे है कृष्ण और जी। अर्जुन। तो इसीलिए तो वो फेरा भाई। उसको पृथा पुत्र करके, हाँ, तो इसीलिए पृथा पुत्र बोल के वो संबोधित करे थे। कुंती महारानी उनके बुआ हुई, तो ये फुआ हम्म, फुफेरा भाई ऐसा करके, और वो ममेरा भाई लगे ऐसा। जी तो कृष्ण इसीलिए वो समझा रहे थे, भाई भी थे, सखा भी थे, इसीलिए वो पहले भाई और सखा के रूप में समझाएंगे। फिर वो अर्जुन पूरा समझेगा कि नहीं 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 हो पाएगा। फिर उनको धीरे 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 करके समझाते हैं। और कुछ इसमें कुछ। दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु कि अ, अर्जुन बहुत ज्यादा मतलब इल्यूजन माया में है इस वक्त अपने स्वजन के प्रति। तो कृष्ण भगवान जो है उनको डायरेक्ट आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं कि नहीं तुमको ये लड़ना है? वो एक नॉर्मल आदमी के जैसे उनके अंदर पुरुषत्व को उनके क्यों जगा रहे हैं? मतलब ही कैन ऐसा वर्क है। एज अ मास्टर ऑल्सो ना। तो वाई ही इज मीन्स उनको क्यों ज्यादा अब बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर इसी में दे दिया, जैसे कि अभी तक अर्जुन और उनका संबंध क्या है, अभी अभी सखा के रूप में है। तो इसीलिए वो सखा के रूप में समझा रहे हैं। अभी जब तक वो भगवान को गुरु के रूप में जब तक नहीं, गुरु के रूप में जब तक शरणागति नहीं लेंगे, तब तक वो भगवान कैसे समझा सकते हैं। अभी वो अभी अगर हम, जैसे क्या है कि वो स्टेज तो आना चाहिए कि समझने का, तो अभी वो उस पर समझने का प्रयास करे कि एक भाई एक सखा के रूप में। और भगवान कभी भी डायरेक्ट नहीं करते, वो जब फोर्सफुली कुछ नहीं करना चाहते। अगर किसी को हम बोलेंगे प्रेम करो जबरदस्ती, कि हमको तुमको प्रेम करना है, मेरे को प्रेम करो जबरदस्ती, ऐसा तो करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब जबरदस्ती तो प्रेम कोई नहीं करता है। प्रेम मतलब होता है कि वो उसके तरफ से आना चाहिए। तो उसी प्रकार वो चाहते हैं हम, जैसे कि अर्जुन को भी अपने तरफ से, मतलब आत्मज्ञान होके वो खुद युद्ध करे। अब वो जबरदस्ती युद्ध करने को कहेगा तो कैसे होगा? उसको ज्ञान नहीं है, अभी उसको ज्ञान नहीं है ना, वो शरीर के बारे में सोच रहा है। तो जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक वो लड़ नहीं सकता। इसीलिए वो भगवान उनको ज्ञान के माध्यम से, या फिर पहले ज्ञान के माध्यम से सिखाएंगे उनको, फिर कर्म योग भी सिखाएंगे, सब कुछ बता के फिर लास्ट में वो भक्ति योग बताते हैं। बीच में भक्ति योग बताते हैं, छठे अध्याय के जो बाद है, जो 12वां अध्याय है, फिर वो छठा से 12वां, जो 7वां से 12वां जो अध्याय है, वो भक्ति योग है। तो जैसे होता है ना, ऊपर में और नीचे में और बीच में भक्ति योग है, जो सैंडविच खाते हैं ना, सैंडविच उस तरह से। तो जो बीच में जो मटेरियल है वही है भक्ति योग। तो भगवान उनको पहले सब ज्ञान के माध्यम से समझाएंगे, फिर कर्म का योग बताएंगे, सब कुछ बता के फिर लास्ट में पूछते हैं। फिर भगवान को वो भक्ति योग भी बताएंगे, ध्यान योग भी बताएंगे। फिर क्योंकि ज्ञान के माध्यम से समझाना चाहते हैं। अगर हम आपको बोल दे कि 16 माला करना है, तो आप पूछेंगे ना क्यों करना है, क्यों करना है? तो हम बोलेंगे भगवान के पास जाना है। तो आप पूछेंगे जी क्यों जाना है, तो आप बोलेंगे क्यों जाना है, तो बोलेंगे
क्यों जाना है कि हम, क्योंकि भगवान के क्या बताएंगे आपके, भगवान हमारे परम पिता है, सर वही हमारे माता पिता है। तो इस रूप में जैसे उदाहरण देते हैं बहुत लोग कि और कि राजा के बेटे हैं हम लोग, जैसे कि राजा का बेटा कोई गुम हो गया के मेले में, तो उसके लिए जी। अच्छा क्या होगा, उनको घर पहुंचाना। तो हम्म। वही उसको ज्ञान देना कि अब कुछ ज्ञान दे के, ज्ञान के मतलब कि तुम राजा के बेटे हो, तुम राजा के बेटे हो, तो उसको बताना पड़ेगा तुम राजा के बेटे हो, तुम यहाँ गुम हो गए हो। वो तो नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं हम अब नहीं जाएंगे, हमको थोड़ी पता है, याद नहीं उसको ऐसा। तो उसी प्रकार उसको बताना पड़ता है। एक अभी थोड़ा सा बता ही देता है, एक स्टोरी है, एक एक रियल स्टोरी है, एक मतलब फोन अमेरिका में शायद एक बच्चा था, वो खो गया था बचपन में। तो क्या करता था कि मतलब एक जंगल में खो गए थे, एक बच्ची थी। तो वो क्या थे, वो लोमड़ियों के बीच, लोमड़ी का जो जगह जगह था ना, वहां पे फंस गया था। तो बच्चे से ही क्या हुआ, वो खो गया, फिर 20 साल के बाद वो मिली ऐसे लड़की। तो वो लोमड़ियों के बीच रही थी, लोमड़ी ने उनको मारा नहीं था, तो लोमड़ियों के बीच रही, तो उसी तरह पूरा उसी तरह पूरा सीख गई थी पूरा, चलना उलना पूरा। उसको कुछ आवाज नहीं आता था, मतलब कुछ बोल नहीं सकती थी, क्या कि लोमड़ियों के बीच रही है। तो उसको जब घर लाया गया, तो बहुत कोशिश किया उन्होंने कि उसको समझाए, फिर वो थोड़ा बोलना भी सीख गई, लेकिन बाद में फिर वहां से चली जाती है उसी जगह वहीं पे बाद में भाग के। तो उसी तरह हम लोग भी हैं, भगवान बहुत तरह से हम हमारे पास आते हैं कि चलो चलो तुम्हारा ये घर नहीं है, चलो गुरु के माध्यम से, किसी दोस्त के माध्यम से, किसी माध्यम से हमें हमको बुलाते हैं, और हर एक कोने में कष्ट देते हैं, हमको कष्ट, तक भगवान के पास आते हैं। वो हमको प्रयास करते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं, हमको यही मजा आ रहा है, यही आनंद है, सर्व आनंद ही है सब, तो हम कहाँ जाएंगे। तो आप नहीं जाएंगे तो यहीं रहिए। तो भगवान तो जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, किसी को हम बोलेंगे हमको प्रेम करो, भगवान नहीं कर सकते। भगवान बता सकते हैं, वो भगवान तो बहुत आतुर खड़े हैं कि आप एक कदम लो, मैं तुम्हारे तरफ भागूंगा। लेकिन हम मेरा कोशिश होना चाहिए ना कि हम चाहते हैं कि नहीं। तो पहला पहला वो चाहते हैं भगवान कि तुम अपने से आओ। तो भगवान ने तो हम लोग को, तो ऐसे तुम बोल सकते हैं कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि जब जो बद्ध जीव हैं और जो मुक्त जीव हैं, उनको बद्ध जीव को मौका मिला था कि हमें जाके आगे बद्ध जीव को कि हमें चुनने का, तो हमने भगवान को नहीं चुना, तो भगवान उनको डांट फटकार के कर सकते थे कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारा सुख नहीं कमाओगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए अलग से जगत बना के देते हैं कि चलो ठीक है, तुम ये आनंद नहीं करना चाहते, तो तुमको अलग से जगह बना के देते हैं, वहाँ अलग से तुम अच्छे से आनंद करो। तो भगवान का यही प्रयास है कि वो फोर्सफुली ना करे, वो अपने जो अपना ज्ञान के माध्यम से उसको भगवान के पास आए, और भक्ति के माध्यम से भगवान के पास आ सकते हैं। ज्ञान से बड़ा है भक्ति। अगर भक्ति योग में आप जानेंगे कि हाँ भगवान है मेरे, भगवान ही हमको सब कुछ है, और भक्ति करना शुरू कर दिया, तो वो सबसे सर्वोत्तम है। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने माला, कोई नहीं जानता है कि हम माला क्यों, लेकिन माला कर रहा है कि हमको भगवान जानते हैं, भगवान के बारे में जानना है, वही सर्वोत्तम है। और कोई ज्ञानी है, लेकिन वो सब कुछ जानता है कि भगवान कृष्ण है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो भी ज्ञान बेकार है। जैसे गोपियों का प्रेम, गोपियां तो अनपढ़, तो वेद वगैरह तो नहीं मानती थी, लेकिन बेबी कृष्ण, गोपियों का प्रेम सबसे ऊपर माना गया है। भगवान गोपियों के प्रेम के सबको ऊपर मानते, सबसे ऊपर। हरे कृष्ण। तो हाँ, अभी समाप्त करते हैं, फिर नया क्लास लेंगे। कल हम चौथा और पांचवा श्लोक कंप्लीट करेंगे। तो अगर कोई सवाल होगा तो मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो एक बार हम महामंत्र बोल के क्लास को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय शिला प्रपाद की जय जय सम्मेत भक्ति बिंद की जय। सबको जय। आने के लिए जय। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में। और कई नए आए हैं, मयंक शर्मा करके कोई। जी हाँ जी, हाँ जी, ओके, वही है। अच्छा, और प्रियंका माता जी। हम्म। हरे कृष्णा। तो आप ऐसे डेली क्लास आएंगे, अगर पिछला क्लास का नहीं अगर है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अगर चाहते हैं तो आप अगर पिछला क्लास सुनना मिल जाएगा आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।